लेक्चर 3। पेज 1। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इन्हीं न्यूक्लियॉनों को आपस में बांधे रखने के लिए एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे ही नाभिकीय बल कहा जाता है। नोट: नाभिक के भीतर यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो सकता है, हालांकि नाभिकीय बल इन्हें खारिज कर देता है और न्यूक्लियस आपस में बंधे रहते हैं। नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है, हालांकि यह बहुत कम दूरी में कार्य करता है, 1 से 3 फर्मी के बीच। 1 फर्मी इक्वल्स 10⁻⁻15 मीटर। नोट: परमाणु के नाभिक दो प्रकार के होते हैं। -1 स्थायी नाभिक। नाभिक इक्वल्स फ्रैक एन पी इक्वल्स 1, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। स्थायी नाभिक कभी टूटता नहीं है। पेज 2। स्थायी नाभिक में क्षय संभव नहीं होता, अर्थात इसमें विखंडन करना आसान नहीं है। 2 अस्थायी नाभिक, फ्रेकैनपी 1.5 से ज़्यादा, फ्रेकैनपी इक्वल्स फ्रेक 4, 2 इक्वल्स 2, अतः 2 इज ग्रेटर देन 1.5। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है और प्रोटॉन की संख्या कम होती है। अस्थायी नाभिक में विखंडन आसानी से संभव है और इन्हें ही रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। डायग्राम का विवरण एक परमाणु नाभिक का चित्रण है, जिसमें प्रोटॉन p कैरेट जोड़ और न्यूट्रॉन ऑन कैरेट सर्क दिखाए गए हैं। नाभिक के अंदर 3 न्यूट्रॉन n कैरेट सर्क और 2 प्रोटॉन p कैरेट जोड़ दर्शाए गए हैं, जो n/p अनुपात के असंतुलन को प्रदर्शित करते हैं। नोट: आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 अर्थात लीड Pb सबसे स्थायी तत्व होता है। इसके बाद रेडियो सक्रिय तत्व शुरू हो जाते हैं, अर्थात नाभिक अस्थायी होने लगते हैं। पेज 3। परमाणु क्रमांक व परमाणु भार, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। डायग्राम का विवरण किसी तत्व के प्रतीक के साथ उसके परमाणु भार और क्रमांक के स्थान को दर्शाया गया है। ऑफ ए एटॉमिक वेट, परमाणु भार, यह प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या दर्शाता है। NZ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, यह प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है। उदाहरण C_6 कैरेट 12 में 12 भार है और 6 परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होती है। नोट: अनावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के ठीक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पेज 4। परमाणु भार किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूक्लियॉनों का योग परमाणु भार कहलाता है। आवेशित चार्ज्ड एटम नंबर ऑफ p कैरेट जोड़ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ e कैरेट। अनावेशित अनचार्ज्ड एटम number of p caret जोड़ equals number of e caret. Example 1. Atom equals h_1 to the power of 1. परमाणु क्रमांक right arrow 1. परमाणु द्रव्यमान right arrow 1. Proton right arrow 1. Electron right arrow 1. Neutron right arrow 0. डायग्राम का विवरण हाइड्रोजन h_1 to the power of 1 के परमाणु की संरचना दिखाई गई है। केंद्र में नाभिक है, जिसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन शून्य है। नाभिक के बाहर एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन e कैरेट चक्कर लगा रहा है। नोट: सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, परंतु सभी में प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। पेज 5। 2 H_1 वर्ग, क्रमांक राइट एरो 1, भार राइट एरो 2, प्रोटॉन राइट एरो 1, न्यूट्रॉन राइट एरो 1, इलेक्ट्रॉन राइट एरो 1। डायग्राम का विवरण ड्यूटोरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ऑफ n कैरेट सर्क p कैरेट जोड़ को दिखाया गया है, जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ e कैरेट माइनस घूम रहा है। H_1 वर्ग राइट एरो ड्यूटोरियम डाउन एरो। नाभिक में न्यूट्रॉन प्राप्त होने लगते हैं। 3 H_1 घन, क्रमांक राइट एरो 1, भार राइट एरो 3, प्रोटॉन राइट एरो 1, इलेक्ट्रॉन राइट एरो 1, न्यूट्रॉन राइट एरो 2। डायग्राम का विवरण ट्राइटियम का परमाणु मॉडल, जिसमें नाभिक के अंदर 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन n कैरेट सर्क p कैरेट जोड़ दिखाए गए हैं। n इक्वल्स 2, p इक्वल्स 1, अर्थात फ्रैक n p इज ग्रेटर देन 1.5। अतः H_1 घन अस्थायी है और रेडियो सक्रिय तत्व है। H_1 घन को ट्राइटियम कहते हैं। पेज 6। 4 U_92 कैरेट 235, क्रमांक राइट एरो 92, भार राइट एरो 235, प्रोटॉन राइट एरो 92, इलेक्ट्रॉन राइट एरो 92, न्यूट्रॉन राइट एरो 143। 5 N_7 कैरेट 14,
क्रमांक राइट एरो 7, भार राइट एरो 14, प्रोटॉन राइट एरो 7, इलेक्ट्रॉन राइट एरो 7, न्यूट्रॉन राइट एरो 7। डायग्राम का विवरण। नाइट्रोजन परमाणु का नाभिक दिखाया गया है जिसमें 7 N कैरेट सर्क और 7 P कैरेट जोड़ हैं। बाहर 7 E कैरेट को दर्शाया गया है। नीचे लिखा है, यह एक स्थायी नाभिक है। समस्थानिक आइसोटोप्स। जब एक ही प्रकार के तत्वों में परमाणु क्रमांक समान हो जाते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण, राइट एरो H_1 to the power of 2, H_1 घन बिग, C_6 कैरेट 12, C_6 कैरेट 13, C_6 कैरेट 14। पेज 7। समस्थानिक के गुणधर्म। 1. समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 2. समस्थानिकों में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। 3. चूंकि समस्थानिक में द्रव्यमान अलग अलग होते हैं अतः इनके भौतिक गुण अलग हो जाते हैं। 4. समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के प्रकार। 1. स्थायी समस्थानिक। इसमें रेडियोधर्मी क्षय नहीं होता। फ्रेक एंड P = 1। एग्जाम्पल, H_1 to the power of 1, H_1 वर्ग C_6 कैरेट 12, N_7 कैरेट 14, O_8 कैरेट 16। पेज 8। 2. रेडियो सक्रिय समस्थानिक। इस प्रकार के समस्थानिक में रेडियोधर्मी क्षय होने लगता है। फ्रेक एंड P 1.5 से ज़्यादा। एग्जाम्पल, H_1 घन U_92 कैरेट 235, C_6 कैरेट 13, N_7 कैरेट 15। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग। 1. कोबाल्ट CO60 राइट एरो कैंसर चिकित्सा में उपयोगी। गरीबों का रेडियोधर्मी पदार्थ। भोजन संरक्षण। नर कीटों का बंध्याकरण। 2. आयोडाइन I-131 राइट एरो। थायराइड ग्रंथि के कैंसर का उपचार। 3. आयोडाइन 123 थायराइड ग्रंथि का स्कैन करना। पेज 9। 4. C11 न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यप्रणाली का स्कैन। 5. सोडियम 24 रक्तदाब का नियंत्रण। इलेक्ट्रोलाइट पर नियंत्रण। तेल की पाइप में लीकेज का पता लगाना। 6. सल्फर 35 कवकनाशी फंजीसाइड के रूप में। आनुवांशिक और आणविक रिसर्च के लिए। 7. सीजियम CS137 गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर का उपचार, ब्राचीथेरेपी। 8. स्ट्रोंसियम 89 बोन कैंसर का उपचार। 9. टेक्नीशियम 99 राइट एरो रेडियोधर्मी स्कैन किया जाता है। 3 फेज बोन स्कैन। पेज 10 जीनॉन 133 XE133 फेफड़े के कैंसर का उपचार। 11. रेडियम 223 प्रोस्टेट ग्रंथि कैंसर का उपचार। 12. H_1 घन शरीर में जल संतुलन का पता लगाना, जड़ों के द्वारा जल सोखने का पता लगाना। 13. कॉपर 64 PET थेरेपी और स्तन में कैंसर का परीक्षण और उपचार के लिए। 14. गोल्ड 198 लीवर कैंसर का उपचार। 15. आर्सेनिक 74 कैंसर की जांच और उपचार। 16. यूरेनियम लेड पुराने पत्थरों या पहाड़ों की आयु का पता लगाना। यूरेनियम लेड डेटिंग। पेज 11। 17. कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाना, इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। नोट: बेलार्ड F. लिब्बी ने कार्बन डेटिंग के बारे में बताया। जीवाश्म = हड्डी, कोयला, धान की भूसी, चमड़ा, कागज, कपड़ा। संभारिक आइसोबार्स जब अलग अलग तत्वों के नाभिक में परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु क्रमांक अलग अलग होते हैं तो उन्हें संभारिक कहा जाता है। जैसे -AR_18 कैरेट 40, K_19 कैरेट 40, CA_20 कैरेट 40। पेज 12। संभारिक में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। संभारिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती। संभारिक में रासायनिक गुण भी समान नहीं होते, लेकिन भौतिक गुण कुछ हद तक समान दिखते हैं। नोट: वर्तमान में संभारिकों के द्वारा भी कैंसर चिकित्सा की जा रही है। समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक अलग अलग तत्वों के नाभिक में जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है तो इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। इनमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब अलग होते हैं। उदाहरण: C_6 कैरेट 14, N_7 कैरेट 15, O_8 कैरेट 16।